guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो गाइज आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि उनका अगला कदम क्या होगा. आप लोग अगर रिलेशनशिप में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप सबकी सिचुएशन अपने हिसाब से डिफरेंट होती है, राइट. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती. तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें कि किस तरीके से आपको ये रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है. ओके तो हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है. ओके कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, और मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं. जब भी आप इस रीडिंग के ऊपर आएंगे आपको ये रीडिंग मिलेगी तो इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा. ओके आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और आपको आपके आंसर्स, आपको गाइडेंस अच्छे तरीके से मिल पाती है. साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें. जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा. और साथ के साथ गाइज हो सके तो इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए. आप किसी ना किसी को तो हेल्प करेंगे इसके थ्रू, जो कि सोल पर्पस हमारा यही रहता है. और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है आपको मेरी रीडिंग्स. और गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं, अपने किसी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, लव प्रॉब्लम है या आपके करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं गाइज. अगर इस तरीके कोई प्रॉब्लम है और आपको कोई गाइडेंस चाहिए मेरे थ्रू तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए और अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं. ओके तो क्या होने वाला है उनका अगला कदम, आपके लव इंटरेस्ट का अगला कदम क्या होने वाला है. क्या होने वाला है आपके लव इंटरेस्ट का अगला कदम इस रिलेशनशिप में, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर. ओके हमारे पास कुछ कार्ड्स गिरे हैं. फर्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग. क्वीन ऑफ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, Two of Wands, King of Wands, okay, the Hierophant, the Tower, okay, the World, bottom of the deck, एट ऑफ पेंटिकल्स. ओके तो गाइज यहाँ पे साइंस डिस्कस कर लेते हैं. जो साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आप या आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं. एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइज. ओके ये साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी गाइज, आपके जो पार्टनर है, हो सकता है आपकी पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है अभी. राइट नाउ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट. ठीक है, उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. हो सकता है आपका ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकअप हो गया है, जस्ट आपका ब्रेकअप हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकअप हो गया है. कुछ इस तरीके की बात नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा होगा. और आपने जो सोचा भी नहीं होगा, इस तरीके कोई झटका मुझे लग रहा है जैसे आपको मिला हो. और आपके पर्सन भी किसी बात से मुझे हर्ट दिख रहे हैं, जैसे उनकी भी सब कुछ हिल गया हो. इस तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं. तो दोनों को ही इस चीज़ से बहुत झटका मिला है. ठीक है, कुछ ऐसा भूकंप आया है जिससे कि सब चीज़ें हिल गई हों. ओके यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि आपके पर्सन अब आपसे ना एक नई शुरुआत जैसे करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग की तरफ जाना चाहते हैं. आपको अप्रोच करने के बारे में मुझे लग रहा है वो सोच रहे हैं. और उनके माइंड में बार बार ये थॉट आ रहा है कि जैसे आपको अप्रोच किया जाए, आपके बिना जैसे वो नहीं रह सकते. उनको क्लैरिटी मिल रही हो, रोज़ रोज़ उनको कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, साइंस मिल रहे हैं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हैं.
देखिए गाइस, कितना खूबसूरत कार्ड आया है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स का। और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि रिश्ता बिल्कुल कलरफुल हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, और उनसे जो भी बन पाए वो करें, ताकि इस रिश्ते को वो बचा लें, इस रिश्ते को वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करके रोक ले, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ख़त्म कर दें। और आपके साथ पैचअप करने के बारे में ये पर्सन जो है सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने के बारे में ये पर्सन मुझे सोच रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई 2 चॉइसेस हैं गाइस, कोई 2 चॉइसेस मुझे दिख रहे हैं इनके पास हैं, जिसमें से इनको चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपके दूर से हैं, कहीं आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ से थोड़े दूर से हैं। सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। ये हो सकता है कि थोड़े दूर से हो ये पर्सन जहाँ आप रहते हैं, या फिर ये इंसान आउट ऑफ कंट्री से हो, इस कंट्री से नहीं किसी दूसरी कंट्री से हों, या दूसरी कंट्री पे जाने का सोच रहे हैं, या वहाँ वहाँ पे हों, ये है ना, दोनों आप डिफरेंट कंट्रीज़ में हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर ये पर्सन कहीं कोई दूर की प्लानिंग भी करते हुए मुझे ये पर्सन आपकी दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सोच कर, लॉजिक्स के साथ, अपने माइंड के साथ एक लॉजिकल रेशनल डिसीजन लेते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। और कुछ ना कुछ चूज़ तो ये ज़रूर करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे, एक सॉलिड डिसीजन ये लेने वाले हैं। हो सकता है पर्सन आपको चूज़ करें, क्योंकि ये पर्सन आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि कोई थर्ड पार्टी जैसे आया हो, और अगर थर्ड पार्टी में से किसी को चूज़ करना है तो ये आप ही को चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप ना इनको बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगी है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इनके लिए। आपकी लुक्स, आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, आप बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव हर तरीके से। जैसे है ना, आप इनको ये आपको पसंद करते हैं, और ये आपके बिना जैसे रह नहीं सकते हैं, ये इनको रियलाइज़ होता जा रहा है। और कोई एक्शन ना, देखो थॉट तो इनके दिमाग में आएगा, एक थॉट इनके दिमाग में आएगा कि एक नई शुरुआत की जाए, फिर ये उसके टूवर्ड्स चलने की कोशिश करेंगे, और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हुए मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे गाइज मुझे ये पर्सन इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि कुछ भी होना, मैं जैसे करके ही रहूँगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। हो सकता है इंसान आपसे दिखने में या बोलने में इस तरीके से रूड हो जाएं, कभी कभी आपसे गुस्से में 10 बातें बोल दें, पर ये इंसान मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं, इनको क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये ना सॉलिड डिसीजन इस तरीके से लेंगे कि हाँ, मुझे करना है, अब मुझे रहना है तो रहना है, अब मुझे तुम्हारा साथ निभाना है तो निभाना है। वो स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, और बहुत फर्मनेस, बहुत डेडिकेशन, लॉयल्टी से आपके साथ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जहाँ पे ये आपके लिए खड़े होंगे, जहाँ पे आके आपको बोलेंगे कि तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। और सबके सामने आपको एक्सेप्ट करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है ना वो चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ बदलता हुआ मुझे दिख रहा है, और हिम्मत से ही आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होकर ये आगे बढ़ेंगे। एक मुझे इनकी डिसीजन में फर्मनेस दिख रही है। अब जो ये डिसीजन आगे लेने वाले हैं ना, कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़ेंगे उस चीज़ के अंदर। गाइस, ये पर्सन मुझे लग रहा है इन्होंने जो भी पास्ट में चीज़ें करी हैं, मे बी आपको इग्नोर किया है, या एरोगेंट हो गए हैं आपको लेकर, और बहुत सी चीज़ों में मे बी इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, या काफ़ी चीज़ें इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मे बी टाइम नहीं दिया। उस तरह की कोई एनर्जी में अगर ये थे, तो मुझे लग रहा है इनको रिग्रेट होने वाला है। पीछे जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें इनको रिग्रेट होने वाला है, और ये अपनी गलती का आपको आकर या तो सॉरी फील करने वाले हैं, आपसे अपॉलॉजी के बारे में ये बात करेंगे, ये आपको बोलेंगे मेरी गलती थी, या तो कोई रिग्रेट इनको अंदर ही अंदर होने वाला है, और आपसे इस चीज़ के बारे में बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन आपकी आगे बढ़कर रिलेशनशिप में जिस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन रहती थी, अगर बातें बहुत कम हो रही थी, तो वो अब होने वाली हैं, और बहुत पॉजिटिविटी मुझे आगे आती हुई दिख रही है। गाइज, इस कार्ड से शादी का कार्ड भी है, मैरिज भी दिखाता है कहीं ना कहीं, तो मुझे यहाँ पर आपकी शादी
सबके कंसेंट से होती हुई दिख रही। हो सकता है मदर फादर इनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू बन रहे हों, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। तो मुझे लग रहा है कि सबकी सहमति से आपकी शादी की तरफ भी बातें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और गाइज यहाँ पे मुझे ना एक जैसे सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं और इश्यूज रहे हैं, मुझे आप लोग का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि इंसान ना जैसे आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, बहुत आप इनको अपील करते हैं फिज़िकली, बहुत इनको रोमांटिक लगते हैं, इनको आपकी लुक्स। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा रूड या उस एरोगेंट एनर्जी में रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, हार्श रहे हैं, रूड रहे हैं, तो अभी इंसान ना ग्राउंडेड होने वाले हैं, डाउन टू अर्थ होने वाले हैं। ओके, और इस इंसान को ये चीज़ तो डेफिनेटली रियलाइज़ होगी कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। ओके, तो एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। गाइस बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम रोमांस एंजल से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अगर रोमांस एंजल्स कुछ बताएं हमें इस रिश्ते को लेकर, क्या बताने वाले हैं रोमांस एंजल्स। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल था कि पता नहीं इस इंसान को प्यार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके साथ रहा जा सकता है, या फिर मेरे लिए मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ, क्या मेरे लिए प्यार करना ठीक भी है या नहीं, तो आपको अपना हार्ट को ओपन करना है, आपको अपने माइंड, अपने सोल को ओपन करना है। आप सेफ हैं, आप प्यार कर सकते हैं, बिल्कुल आप प्यार के लिए ही बने हैं। आपकी लाइफ में प्यार आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आप बिल्कुल डरें ना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के इमोशंस इस तरीके से होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्यों, क्या क्या कर दिया जो मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है। गाइज, जो भी चीज़ें आपको अभी फेस करनी पड़ रही हैं वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप किसी भी इंसान के पीछे भागना छोड़ें, कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागते रहेंगे तो उसको आपको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी, पूरी ही लाइफ आप उसके पीछे भागते रहें और वो आपको फॉर ग्रांटेड ले, तो आप आगे बढ़ें। बट दोनों तरफ से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस लेवल का प्यार उनको दे रहे हैं वहाँ से भी आपको उतना प्यार मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है, अगर वो आपको उस तरीके से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद वो आपके लिए नहीं है, आप उस एनर्जी से निकल जाएं, राइट। एंड यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बिल्कुल प्यार करना ठीक है। आप ओपन हो, रिसीव करें, दें प्यार और लें। आई थिंक वही चीज़ आप क्या है ना, बहुत ब्लॉक्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं और उनको डर है कि क्या पता ये सही है, नहीं है। ओके, तो अब और क्या है, सोलमेट, ओह गॉड, यस, दिस इज योर सोलमेट। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन था, कुछ डाउट्स थे कि ये मेरे सोलमेट है या नहीं, तो ये बिल्कुल आपके सोलमेट है। और बॉटम ऑफ द डेक है फ्री योर सेल्फ। तो आप बहुत कंट्रोलिंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में यही चलता रहता है, मैं उसका व्हाट्सएप देखूं, मैं उसका कॉल देखूं, मैं उसको पूछूं कहाँ है, कैसे है, क्या है। आपको अपने आप को आप बांध के रख रहे हैं उस पर्सन को, और आप खुद को भी, आप ये सोचे ना कि आप उसको बांध रहे हैं, आप उसको तो बांध रहे हैं बट आप खुद भी उससे बंध रहे हैं। आप सोचिए, आप किसी के इमोशंस, किसी की लाइफ के ऊपर किसी इंसान ने आपको इतना कंट्रोल कर रखा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी उसकी उसकी वजह से चलती है। पूरा टाइम आप उसी का वो करते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं कि वो कर रहा है, बात किसी से नहीं कर रहा, वो ऑनलाइन कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डर, इतना फियर, एंजाइटी। उस जोन से निकले, आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। देखिए, ट्रू लव, ब्यूटिफुल, ये आपका ट्रू लव बिल्कुल हो सकता है। अट्रैक्शन का कार्ड भी है यहाँ पे, और आपको फ्री करने की ज़रूरत है अपने आप को। गाइज, अपनी लाइफ का कंट्रोल लें। अगर आपने ज़बरदस्ती, वो आपको बांध के रखते हैं या आप उनको बांध के रखते हैं, तो दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं करना है। चीज़ों को फ्री करें,
अपने आप को भी और उनको भी, ओके। और किसी को भी कंट्रोल ना करें और खुद भी कंट्रोल ना हो किसी के हाथों, ओके। अब हम ये देखेंगे गाइस कि आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं यूनिवर्स से। मोनोलॉजी से हम चेक करेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, जो भगवान आपको कुछ गाइडेंस, यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो क्या है। ओके, वी गॉट दिस कार्ड। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस, ब्यूटिफुल। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कब होगा ऐसा कि जब वो मेरे पास आएगा या मेरी उससे बात होगी, ये चीज़ें ठीक होंगी, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगी, तो आई थिंक अब टाइम बिल्कुल आने वाला है। अब बिल्कुल उस टाइम पे पहुंचने वाले हैं अब कि एक नई शुरुआत जैसे आपके रिश्ते में होने वाली है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ओके। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके क्या इनिशियल्स हैं, और इसके बाद हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो फर्स्ट इज डी, देन वी हैव जी, एक्स, एच, बी, के, S, A, and the last one is W. लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। Okay, so the first message is प्लीज स्टॉप बीइंग एंग्री, ओके। तो गाइज, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, अगर आपको बहुत आप गुस्से में हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको एग्रेशन हो जाता है टाइम्स और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप ये नंबर, आपको मैं एक नंबर दे रही हूँ जो आपके लिए निकल कर आया है। आप वो नंबर को चैंट कर सकते हैं 55 टाइम्स अ डे, या फिर 4 से 5 मिनट के लिए दिन में आप उसको चैंट करें नंबर को। नंबर है 66822121, 66822121। तो गाइज, आपने 66 नहीं बोलना है, 66 बोलना है, 66822121 ये नंबर है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आपको गुस्सा नहीं होना है और इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं आप अपने गुस्से को कम करने के लिए। आई वॉन्ट टू किस यू, ब्यूटिफुल, ये आपको किस करना चाहते हैं। यू वर माई लकी चार्म, ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं और पहले भी मानते थे आई थिंक। प्लीज कम बैक बेबी, प्लीज वापस आ जाओ। 3, 3rd, 12th, 21st, 38, 3, 12, 21, 30 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी डेट, इस डेट पे कुछ भी अच्छा स्पेशल इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। ब्यूटिफुल, लव यू डार्लिंग, आपको लव यू बोल रहे हैं ये। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, ये इंसान बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं गाइस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रीडिंग के बताया था कि बहुत प्रॉब्लम से पर्सन गुजर रहे हैं, बहुत हर्ट भी हैं ये पर्सन। डिस्टाइंड, तो गाइस आप दोनों साथ में मिलने के लिए ही बने हैं, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है और ऐसा बिलीफ इनका भी है, आपके पर्सन का भी है। सोलमेट, टू सोलमेट्स, वाओ गाइस, सी यहाँ पे भी सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट। ये इंसान, आपका कनेक्शन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, ओके। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपको मिलना चाहते हैं।
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू किस यू बोल रहे हैं. वाओ गाइस, सोलमेट का मैसेज आ गया. ब्यूटिफुल. सीक गाइडेंस, सीक गाइडेंस. गाइज आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. आप शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं या आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं. आप थोड़ा सा गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है किसी से. वेटिंग, प्लानिंग, वेट कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं. कुछ तो ऐसा चल रहा है कि कुछ प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में. 4th, 13th, 22nd, 31st, 4, 13, 22, 31 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है. ओके, सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर आपको पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड अगर आप कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, कोई ब्रेसलेट्स यूज़ करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, हेल्थ के लिए, या फिर आप टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइज, तो डेफिनेटली आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा. बाय, टेक केयर.